हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट पेपर 3 को, जो विषय गणित का है। चलिए इसका आंसर की को फटाफट मिला लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग को काम करना है 156 का एलसीएम निकाल लेना है और चारों ऑप्शन को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे साइड में निकाल भी दिए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 96 तथा 404 का महत्तम समापवर्तक 4 दिया है, जिसको एचसीएफ हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम पूछा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 96 को मल्टीप्लाई कर देना है 404 से। ठीक है, और 4 से डिवाइड कर देना है। देखिए हम साइड में कर दिए, जो बच खुच जाएगा उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 9696। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, 12, 15 और 21 का एलसीएम पूछा है। तो सबसे पहले तीनों का अलग अलग एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद इसका जो मैच करेगा उसको एक को लिखेंगे, बाकी को लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 420। ठीक है, आप लोग करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप में नहीं हो सकता है। अगर आप लोग प्रश्नावली 1.1 पढ़ें तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 के शून्यक है। अब इसमें टोटल 4 ऑप्शन है। देखिए हम हल्का सा तोड़ के बतला दिए हैं, इतना ही में समझ में आ जाना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2,3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तब ए का मान क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना होगा अब यहाँ पे कि एक को हमको अल्फा लेना होगा और एक को माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देखिएगा, माइनस बी बाई ए, तो इसका ए बराबर आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। आकृति यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बहुपद के शून्यक पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ऐसा तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, 2.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, समीकरण का युग्म 2 को दिया है और इसको पूछा है कि इसका हल कितना होगा। तो इसका अद्वितीय हल होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, रेखाओं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6 इक्वल टू 15 के कितने हल है। अब आप लोगों को ये जो 3 सूत्र है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, और एक होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू लास्ट में होता है c1 बाई c2, और एक होता है मेरा a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2। अगर ये सूत्र आप लोगों को पता है तो आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पे चेक करके बता दिए हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा तो क्यों होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस में हल होता है, कितना हल होता है, कौन प्रतिच्छेद करता है, उस हिसाब से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगा। तो ये होगा समांतर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, समीकरण युग्म 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 1 का हल है। इसको आप लोग बना कर देखिएगा। ठीक है, विलोपन विधि प्रयोग कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। तो असंगत कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल है। यहाँ पे देख रहे हैं विलोपन का प्रयोग किए हम। ठीक है, आंसर आ जा रहा है सी, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 4,3। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ पे बार बार सबको चेक करने की जरूरी नहीं है, पहला वाला है दिखते पता चल रहा है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर करते हैं सी नंबर में तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। वहीं पे अगर यहाँ पे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी में 2x को एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये नहीं हो सकता है, इसका राइट आंसर ए ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 नहीं 0 का एक मूल 4 है तो के का मान पूछा है। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी में बैठाइएगा, -11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 -2 है तो उसका निम्नलिखित समीकरण है। मतलब उसको पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2 और सूत्र में बैठा देना है, आपका आंसर आ जाएगा बी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है,
द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x+1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ फिर से आप लोग इसके b² माइनस 4ac विविक्तकर का जो सूत्र है उसको बैठा कर देखिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वास्तविक और बराबर, क्योंकि d बराबर क्या आ रहा है 0। क्वेश्चन नंबर 18 है द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 4x+3 इक्वल टू 0, तो इसका विविक्तर पूछा है तो -8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है यदि द्विघात समीकरण ax² माइनस 4x+1 इक्वल टू 0 के समान मूल है तो a का मान क्या होगा। ये देखिए हम निकाल दिए हैं, इसका आंसर आ रहा है डी 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 द्विघात समीकरण x² माइनस 3x+2 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करना है। अब मूल ज्ञात करके देखिएगा, देखिए फैक्टराइज हम किए हैं तो इसी से पता चल रहा है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1,2। क्वेश्चन नंबर 21 है एपी दिया हुआ है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट 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 के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार्व अंतर हमको निकालना है। तो इसको आप निकाल के देखिएगा, सूत्र होता है सार्व अंतर निकालने के लिए a2 - a1 करके, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि a का मान आपका मिल रहा है 3/2 और d आप यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है एक एपी दिया हुआ है 10 7 4 का 30वां पद बोला है। तो 30वां पद का मतलब क्या, A30 इक्वल टू सूत्र लिखेंगे हम a + 29d, बैठा कर देखेंगे तो -77 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 एपी 5 7 9 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है। an का सूत्र में डालिएगा, आंसर आ जाएगा 12वां पद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है 8 3 -2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग। इसमें आपको एसएन का प्रयोग करना है, एन फिर एसएन। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा डी -979। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है अभी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जल्दी बुक में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 आकृति एक दिया हुआ है, देख रहे हैं, उसमें एडी का मान दिया हुआ है, डीबी का दिया हुआ है, एई का दिया है, ईसी का दिया है। अगर इसको आप काट कूट करते हैं तो 2/3 बराबर नहीं हो रहा है 1/2 का। अब इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं को हम मार दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 28 त्रिभुज ABC तथा PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है। मतलब इसको हमको मैच करके देखना है, जैसे AB किसके बराबर है तो RQ के बराबर है, BC किसके बराबर है तो BC आपका QP के बराबर है, और AC किसके बराबर है तो AC आपका RP के बराबर है। तो इसका जो राउंडिंग है किस तरह से राउंड मारा है ABC, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा R से RQ उसके बाद क्या P, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है ये क्वेश्चन, ये सब जो है बनाने वाला क्वेश्चन है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा पेन चलाइए इस सब में। मान लीजिए दो को त्रिभुज समरूप है और इनका क्षेत्रफल क्रमशः दिया हुआ है 2। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, क्षेत्रफल को एक साइड रख देना है और एक को x मान लेना है। इसको हम शॉर्ट में किए हैं। ठीक है, तो आपका जो कट कूट के आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप बना के देखिएगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा। मतलब बीच में जो 90 डिग्री खड़ा है उसका लंबाई पूछा है। तो आपका अगर 2 भुजा है, नीचे मेरा 20 है तो एक मेरा क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे आप पाइथागोरस का सूत्र डालिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन आपका सेट नंबर 1 में भी मिल चुका है और सेट नंबर 2 में भी मिल चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको फिर से पाइथा का प्रयोग करना है। अगर तीनों भुजा को आप देख रहे हैं तो कर्ण के बराबर आएगा, तब बोलेंगे कोण बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका राइट आंसर ए ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं तो छेदक रेखा कहते हैं। गोल सा वृत्त बना और उसको बीच से घुसेड़ दो। अब उसमें देखना कि कई जगह टच किया है तो 2 जगह हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, इसका ये वाला फिगर है। ठीक है, वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच का दूरी क्या होगा। तो अब यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर उसका बीच का पूरा वाला दूरी देखेंगे तो उसका 2 गुना होगा, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि एक बिंदु P से 0 केंद्र वाले, ये देखिए फिगर हम बनाए हैं, ठीक है, और उसका PA दिया है, PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब जो स्पर्श रेखा जहाँ पे मैच कर रहा है वो 80 डिग्री का कोण बना रहा है, तो बीच में एक लाइन खींच दे रहा है। उसके बाद क्योंकि वहाँ पूछा है ना POA बराबर है, तो आपको एक को POA मानना है और यहाँ पे उसको निकाल देना है। अब त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो एक कोण 90, 180, तो बीच वाला हम निकाल सकते हैं, 50 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु अगर हम एक गोल सा सर्कल बनाएंगे और एक साइड में बाहर बिंदु बनाएंगे और दो को अगर वृत्त में टच करवाएंगे तो कै को करेगा, दो ही को ना करेगा बच्चा लोग। इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 36, 90 डिग्री केंद्रीय कोण R त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। इसको थोड़ा बनाना होगा, इसका राइट आंसर लेकिन बी ही होगा, πr²/4। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम बतला देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा। अब त्रिज्या अगर 7 है तो उसका 2 गुना होगा, 14 सेंटीमीटर। 38, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जिसका केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित होता है। तो इसका सूत्र होता है, अब सूत्र में बैठाइएगा, θ/360 × 2πr। अब इसको आप बैठा के देखिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, आप काट कूट कीजिएगा तो 22। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कुछ कुछ में फॉर्मूला लग रहा है, बार बार मेहनत तो करना होगा। 10 क्लास में हो तो बच्चा वाला गिरी करोगे तो कैसे होगा। अभी तो दीपावली है, खूब जूहा खेल रहे होगे सब। क्वेश्चन नंबर 39, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करता है। देखिए हम फिगर बनाए हैं, अब उसका हमको दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो थीटा बटा होता है, तो थीटा के लिए हमको ऊपर में 360 में हम घटाएंगे नीचे वाला 90, तो 270 मिलेगा। आप सोल्व कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान, देखिए हम बना दिए हैं वर्गाकार मैदान, और उसका जो रस्सी है जिसको त्रिज्या मान सकते हैं हम लोग, वो 7 सेंटीमीटर है, वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। बांधल है घोड़ा, अब वो जब चरेगा, घास चरेगा या कुछो करेगा अपना मौज मस्ती, तो जितना दूर करेगा उतना दूर उसका एक लाइन बनेगा जिसको हम त्रिज्या खंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उस भाग का हमको क्षेत्रफल पूछा है, तो इसके लिए आंसर होगा, अब उसका 1/4 में है तो 1/4 πr² का प्रयोग करके सोल्व कीजिएगा, तो इसका आंसर आ रहा है 38.5। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, इस तरह से ये भी हम लोग का सेट 3 भी खत्म हो चुका है। थोड़ा सा आप लोग को खुद पे मेहनत करना होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछिएगा, तब ना कुछ होगा, ठीक है। फिर वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।